जय हिंद दोस्तों, मैं सत्य विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस पर। और मैं रीजनिंग की क्लास ले रहा था और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर मेरा चल रहा था। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने काफ़ी प्रश्न करवा दिए हैं ना, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और जो अभी ना देखा हो, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, क्लास 1 से स्टार्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताया है मैंने, ठीक है। और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम बहुत ही, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से प्रश्न जरूर आता है। समझ पा रहे हो ये सभी ना। आओ अब नेक्स्ट हमारा जो होगा, ठीक है, कुछ एसएससी जीडी और यूपीपी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन होंगे आज, ठीक है, और उनको देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं सभी। आओ भाई देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यूपी को 336 लिखा जाता है ना। यूपी का कोड 336 लिखा जाता है, तो वैसे एटीई का कोड क्या होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि सभी, ठीक है। प्रश्न है यहाँ पर कि यूपी का कोड जो है 336 लिखा जाता है, तो एटीई का कोड क्या होगा। ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब आओ हमें यही देखना है कि किस प्रकार यूपी का कोड 336 बना है। सबसे पहले ये देखना है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब आओ भाई, ठीक है। अब यू का कोड कितना होता है, 21 होता है, और पी का कितना होता है, 16 होता है, ये सबको पता होगा, है ना। अब यहाँ पर 21, यहाँ पर 16 है और ये 336 है, ठीक है। यूपी का कोड 336 है, तो कैसे हो सकता है। कुछ ना कुछ पॉसिबल ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा इन नंबरों के साथ, तभी जाके 336 बना है। और हमने देखा, ठीक है, इनको ना तो ऐड करके 336 लाया जा सकता है, तो हाँ, ठीक है, आप सबको पता होगा, ठीक है, जब कोई बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या से बड़ी संख्या के पास पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गुणा करके पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर 21 और 16 को आपस में क्या कर देना है, ठीक है, गुणा कर देना है, और गुणा करेंगे तो 336 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, ठीक है, कैरी 1 बचेगा, और 16 दूना कितना होता है 32, और 32 में एक कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 33, तो 336 हो जाएगा। समझ पा रहे होगे सभी, ठीक है। और उसी प्रकार अब हमें एटीई लिखा हुआ है, ठीक है, और एटीई का कोड भी सबको आराम से निकल आएगा। ए का होता है 1, और टी का होता है 20, और ई का होता है 5। अब इन सबको आपस में गुणा कर देना है हमें, ठीक है। 20 एकम 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात हमारा एक ऑप्शन होगा जिसमें 100 जरूर लिखा होगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये एसएससी जीडी का जो है, ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। यदि क्यूबा CUBA, ठीक है, क्यूबा का कोड जो है, ठीक है, 27 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार, ठीक है, फिजी का कोड क्या होगा। फिजी का कोड क्या होगा हमें ये बताना है ना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो कैसे होगा, ठीक है। ये भी एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन है। अब हमें तुरंत अगर ऐसे कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो हमें तुरंत यही पता करना होगा ना कि किस प्रकार 27 हो रहा है। तो सी का कोड कितना होता है, 3 होता है, और यू का कोड कितना होता है 21, और बी का कितना होता है 2 होता है, और ए का कोड कितना होता है 1 होता है। क्या इन सबको ऐड करने पर 27 मिलेगा, ठीक है। देखते हैं भाई, 21 3 24, है ना, 24 2 26, और 1 27, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल है, हाँ। इनके प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर लिया गया है, ठीक है। और उसी प्रकार एफ यहाँ पर है, एफ का कोड होता है 6, और आई का होता है 9, ठीक है, और जे का होता है 10, और फिर आई का होता है 9, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेना, ठीक है। 9 9 18 10 28, और 28 में 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो फिजी का कोड कितना हो जाएगा 34। क्लियर होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिल्ली का कोड, ठीक है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये,
ठीक है, यदि दिल्ली का कोड EFMIG लिखा जाता है, EFMIG लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार, ठीक है, पटना का कोड क्या होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार पटना का कोड क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में दिल्ली का कोड जो है ये लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार पटना का कोड क्या होगा। समझ पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम तुरंत देखते हैं भाई, अब ये इसमें प्लेस वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, फिर एफ है, एल है, एम है ना। देखने से क्या लग रहा है कि ये संख्याएं इंक्रीज हो रही है ना, एक एक आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, इन लेटरों का तुरंत आगे वाला लिखा जा रहा है। जैसे डी के बाद कौन होता है, ई लिख दिया गया, ई है, ई के बाद कौन होता है, एफ लिख दिया गया, एल है, एल के बाद कौन होता है, एम, और एच के बाद आई, और आई के बाद जे। समझ रहे होगे ना सभी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। और ये आई, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर हमें पी मिला है, और पी का कोड कितना होता है, पी का नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, क्यों होता है, ए है, और ए का नेक्स्ट हमारा जो लेटर आता है, ठीक है, कौन आता है, बी आता है, और यहाँ पर टी है, टी के बाद कौन सा आता है, यू आता है, और यहाँ पर एन है, एन के बाद ओ आता है, और ए है, यहाँ पर ए के बाद कौन आता है, बी होता है, ठीक है। तो पटना का कोड क्या हो जाएगा, क्यों बी यू ओ बी हो जाएगा। समझ पा रहे होगी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी भाई, जितने लोग हो, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से पढ़ना है तो एकदम शुरुआती जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप मैंने सब बता रखा है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अच्छे से मजबूत हो जाएगा अगर आप शुरू से देख रहे हैं तब, ठीक है। मैटर का कोड टामरेट लिखा जाता है, दूसरी प्रकार बियॉन्ड का कोड क्या होगा, उसी प्रकार बियॉन्ड का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है ना। बहुत सिंपल है भाई, तुरंत हमें सोचना है कैसे हो रहा मैटर का। अब हमने देखा जो यहाँ पर सारे वर्ड लिखे हुए हैं ना, जो यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, लेटर लिखे हुए, वही लेटर यहीं पर हैं, बस इधर उधर कर दिया गया है ना भाई। यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमने देखा कि MATTER, और यहाँ पर भी है MATTER, है ना। तो कुछ ना कुछ इधर उधर किया गया है इसमें। तो अगर यहाँ पर ध्यान दो, ठीक, इस टी को सबसे पहले रखा है, इसके बाद ए को रख दिया गया, और उसके बाद क्या किया गया है, एम को रख दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद इस टी को लास्ट में रखा, फिर उसके बाद ई को रख दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, आर को रख दिया, है ना। और वही चीज़ तुम्हें यहाँ भी कर देना है ना। सबसे पहले थर्ड वाला उठाया गया था, ठीक है, बीच में रखा गया, यहाँ पर तुम भी उठाओ, ठीक है, वाई को, और वाई को सबसे पहले रखो, है ना। उसके बाद ए को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा गया, ए को, यहाँ पर ई को रखते हैं, उसके बाद बी को रखा गया है ना। एम को देखो तीसरे नंबर पे रखा गया। ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना, सही है ना भाई। हमने देखा कि जो टी है, ठीक, मैट, ये मैट शब्द है, ठीक, इसको उल्टा रखा गया है यहाँ पर, ठीक है, टाइम कर दिया गया। तो यहाँ भी, ठीक है, उल्टा करना है, YEB, है ना। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। इस मैट को MAT था, तो यहाँ पर उल्टा रख दिया, MATTAM कर दिया, उसी पर YEB हो जाएगा। अब लास्ट में जो टर बचा हुआ है TER, ठीक है, आर को सबसे पहले रखा गया, तो यहाँ पर ध्यान देना, इस डी को यहाँ पर रख देंगे, और उसके बाद एन को रख देंगे, और जो हमारा देश है यहाँ पर टी था सबसे लास्ट में गया, उसी प्रकार जो ओ है ये भी क्या होगा, सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, YEBDNO। समझ पा रहे होगे ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, YEBDNO, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इंग्लिश को 2/5 लिखा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, थोड़ा स्मॉल में लिख गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि इंग्लिश का कोड जो है, ठीक है, 2/5 लिखा जाता है, समझ रहे हो ना। और उसी प्रकार
मैथ का कोड कैसे लिखा जाएगा, है उसी प्रकार M80H, ठीक है, मैथ का कोड कैसे होगा हमें ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी जरूरत देखो, ठीक है भाई। कहा जा रहा है ना कि इंग्लिश का जो कोड है 2/5 लिखा गया है, और उसी प्रकार मैथ का कोड क्या होगा हमें ये बताना है, और कोशिश करो आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। भाई समझ पा रहे हो ना, आओ देखते हैं। अगर हम देखें तो क्या इन सबका प्लेस वैल्यू को ऐड करके उनको डिवाइड करेंगे तो 2/5 आएगा, कोई चांस नहीं है ऐसा आने का, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ई और आई, है ना, ई और आई क्या है, 2 वावेल हैं, ठीक है, और 1 2 3 4 5 क्या बच रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट बच रहा है ना। 2 वावेल हैं और 5 कॉन्सोनेंट है, तो वावेल को ऊपर रख दिया गया और कॉन्सोनेंट को नीचे, ठीक। वही यहाँ कर देना है ना। वावेल कितना है, सिर्फ 1 है ना, और 3 जो है ये कौन से है, कॉन्सोनेंट है, तो मैथ का कोड क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना सभी, ठीक है। कोई दिक्कत होगी यहाँ तक तो बताना, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, और मैंने शायद उसमें से करवा दिया था, ठीक है, और उस क्वेश्चन का नाम बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद करवा दिया है मैंने, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है यदि बादल को सफ़ेद, ये वाला मैंने करवा दिया था शायद, ठीक है। यदि फल को खाना कहा जाए, ठीक है, ध्यान देना, फिर से लिख रहा हूँ ऊपर, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। यदि फल को, ठीक है, खाना कहा जाए, समझ रहे हो ना, और खाने का पेड़, ठीक है, और खाने को पेड़ कहा जाए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और पेड़ को आकाश कहा जाए, और पेड़ को आकाश कहा जाए, ठीक है, और आकाश को दीवार कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो ठीक उसी प्रकार, ठीक है। अब हमें बताना है कि फल कहाँ पर लगेंगे, है ना, बताना है फल कहाँ लगेंगे, फल कहाँ लगेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद ध्यान से सुन लो, कहा जा रहा है यदि फल को खाना कहा जाए, खाने को पेड़ कहा जाए, और पेड़ को आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो हमें बताना है कि फल जो है कहाँ लगेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है, SW के लिए दे रहा हूँ, है ना, मतलब होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लगभग जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे करवा दिए हैं। अगर कुछ और बच रहा होगा तो उसको फिर कभी कराएंगे, और कल से हमारा एक न्यू टॉपिक, ठीक है, नंबर सीरीज स्टार्ट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इसमें होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और नंबर सीरीज चैप्टर भी एक बहुत बड़ा अहम अपना भूमिका निभाता है, समझ रहे हो ना भाई। नंबर सीरीज हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। और अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट अच्छे से समझाने की, ठीक है। और आप सभी जितने भी लोग हैं, ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और फिर मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।